नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पास मैसेज के द्वारा एक प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि डॉक्टर साहब, संबंध बनाने से पहले ही बातचीत के दौरान चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है और इरेक्शन डाउन हो जाता है, दोबारा फिर इरेक्शन नहीं आता। और कई लोगों को तो फोन पर बात करने मात्र से डिस्चार्ज हो जाता है या अपने जीवन साथी को छूने मात्र से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान है, इसे आज हम समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन दवाइयां, जिससे आपकी ये चिपचिपे पानी वाली समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अपने साथी से बात करता हूँ, बात करने मात्र से चिपचिपा सा पानी निकल जाता है और इरेक्शन डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, इसको ठीक प्रकार से समझ लीजिए। जब हमारे मन के अंदर कुछ काम वासना के विचार आते हैं, सेक्सुअल थॉट आते हैं, तो उस दौरान हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने इस चित्र में बनाया हुआ है, तो यहाँ से एक डिस्चार्ज होता है जिसे हम प्रीकम बोलते हैं। इस प्रीकम का काम होता है हमारी पेशाब की नली को साफ करना, यानी कि ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है कि जब हम सेक्स की तैयारी में होते हैं, सेक्स से पहले ही यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रीकम डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे हमारी यूरेथ्रा साफ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, ताकि जो शुक्राणु आए उसका रास्ता साफ हो सके और वो आसानी से बाहर निकल सके। तो जिन लोगों को संबंध बनाने से पहले कुछ बूंदे चिपचिपे से पदार्थ की निकल जाती हैं, वो प्रोस्टेट का सिक्रेशन होता है जिसे प्रीकम बोलते हैं, और ये प्रीकम निकलना बेहद जरूरी है। और जब ये प्रीकम निकलेगा, इससे आपका इरेक्शन डाउन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इरेक्शन डाउन हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको प्रोस्टेट का प्रीकम नहीं निकल रहा है, आपको सीधे सीधे सीमन ही निकल रहा है। यानी सीमन कहां से निकलेगा? इसका निर्माण हमारे टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर यहाँ स्पर्म का निर्माण होता है, और जब हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो वो इस नली के माध्यम से सेमिनल ग्रंथि से होता हुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि से होता हुआ हमारे पेनिस के माध्यम से बाहर निकलता है। तो अपने जीवन साथी से बात करते समय, फोन पर बात करते समय या आलिंगन करते समय, चुंबन करते समय आपको 2, 4, 5 बूंदे प्रोस्टेट का सीक्रेशन निकल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सीमन निकल रहा है और उसके अंदर शुक्राणु है, तो इससे तुरंत ही आपका इरेक्शन डाउन हो जाएगा, और ये एक बीमारी है जिसका जल्दी से जल्दी आपको इलाज कराना चाहिए। तो हम कैसे समझेंगे कि जो हमें डिस्चार्ज हो रहा है वो प्रोस्टेट ग्रंथि का सीक्रेशन है या सीधे सीधे सीमन ही बाहर आ रहा है? तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, इन्हें आप ठीक से समझ लीजिए। तो दोस्तों, हम दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। ये तो है प्रीकम, ये हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव है। ये है हमारा सीमन, जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हम कैसे पता लगाएं कि जो हमें डिस्चार्ज हो रहा है वह सीमन है या प्रीकम है? तो दोनों में बड़े बड़े अंतर आपको बता देता हूं। जो प्रीकम होगा उसका रंग ट्रांसपेरेंट होगा, यानी पानी के जैसा होगा, और जो सीमेन होगा इसका रंग सफेद होगा। तो ये सबसे बड़ा और अहम इन दोनों के अंदर अंतर है। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के अंदर है कि ये मात्रा में कम होगा, यानी कि इसकी 4 से 8 बूंद आएंगी, और ये मात्रा में ज्यादा होगा। दोस्तों, इनमें जो तीसरा अंतर है वह यह है कि प्रीकम जब बाहर आता है तो उस दौरान हमें कोई गुदगुदी नहीं होती और ना ही मजा आता उस दौरान जब प्रीकम आता है। लेकिन जब सीमन बाहर आता है तो उस दौरान हमें गुदगुदी होगी और हमें मजा भी आएगा, चाहे वो मजा कम ही आता है, लेकिन जब सीमन बाहर आएगा तो उस दौरान हमें इंजॉय होगा। और जो चौथा डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस ये है दोस्तों कि जब प्रीकम बाहर आता है तो उससे हमारे इरेक्शन डाउन नहीं होता, इरेक्शन नहीं जाता, लेकिन जब सीमन बाहर आ जाता है तो हमारा इरेक्शन डाउन हो जाता है। तो ये 4 बड़े अंतर है दोस्तों इन दोनों में। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रीकम अगर आपको आ रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी में कम है, इसका रंग पानी के जैसा है, और ना ही इससे इरेक्शन डाउन होता। इसका काम होता है आपकी यूरेथ्रा की सफाई करना, जिससे कि शुक्राणु सुरक्षित बाहर आ सके। लेकिन अगर आपको छूने मात्र से, बातचीत करने मात्र से सीमन बाहर आ रहा है, तो ये बीमारी है, ये बड़ी बीमारी है। और इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी की 2 दवाई आपको बता रहा हूं। पहली दवाई का नाम है दोस्तों कोनियम मैक। कोनियम मैक 30 पोटेंसी में, इसको 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। और इसकी दूसरी दवाई है दोस्तों नूफरलुटियम, ये भी 30 CH में,
इसकी भी 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। तो ये दोनों दवाई ऐसी हैं कि अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, हाथ लगाने मात्र से, बातचीत करने मात्र से आपको डिस्चार्ज हो जाता है, सीमन बाहर आ जाता है, तो उसको ये दवाइयां बिल्कुल ठीक कर देंगी। लेकिन ठीक हो जाने के बाद भी आपको इन दवाइयों का प्रयोग लगातार 2 महीने तक जारी रखना है, जिससे आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के मेरे इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें।